हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कैपिटल बिल्डिंग में। आज मैं आपको ब्रोकर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ब्रोकर वो आदमी होता है जो स्टॉक एक्सचेंज और आपके बीच में रहता है। स्टॉक एक्सचेंज और आपके बीच में जिन सब कंपनी या बैंक काम करता है उसे उसे स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए, आपको एक ज़मीन खरीदना है तो आप किसके पास जाएंगे? जो ज़मीन की दलाली या ब्रोकिंग करता है उसके पास जाकर आप कहेंगे कि मुझे तो एक ज़मीन खरीदने हैं, तो आप बताइए कहाँ मिलेगा। वैसे ही शेयर मार्केट में भी एक्सचेंज ने जो बाज़ार है शेयर मार्केट का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों बाज़ार ने कुछ कंपनियों को ऑथराइज्ड करके रखा है और उसके साथ साथ कुछ बैंकों को भी जो स्टॉक एक्सचेंज और आप लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके मिडिल में ब्रोकर की तरह व दलाल की तरह काम करता है। और ये कंपनी या बैंक आपसे इस ब्रोकिंग की थोड़ी सी कीमत लेता है। कैसा कीमत? समझिए, आपने शेयर खरीदा तो आपके पास से वो बैंक या ब्रोकर 100 रुपये में से 30 पैसा या कम या ज़्यादा जिसके पास जैसा हो वो लेता है। मतलब 100 रुपये का शेयर खरीदेंगे तो वो ब्रोकर आपके पास से मैक्सिमम 50 पैसे 100 रुपये में लेता है। ऐसे ही ब्रोकर शेयर मार्केट में काम करता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक ब्रोकर के पास क्यों जाऊं? दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो NSE और BSE दोनों स्टॉक मार्केट है या बाज़ार है वो उन्होंने इन लोगों को ऑथराइज्ड करके रखा है। आपको इनके द्वारा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको समझ लीजिए, आपने कोई शेयर खरीदना है तो आप अपने ब्रोकर को फ़ोन के ज़रिए हो या ऑनलाइन टर्मिनल के ज़रिए हो या मोबाइल ऐप के ज़रिए हो, आपने ऑर्डर किया तो वो ऑर्डर पहले आपके ब्रोकर के पास जाता है। ब्रोकर ये देखता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो आपको देने के लायक है कि नहीं। उसके बाद वो ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज में भेजता है। एक्सचेंज में भेजने के बाद जब वो ऑर्डर कंप्लीट होता है तब आपके वो शेयर आपको मिलते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट NSE या BSE में जाकर पैसे देकर शेयर नहीं खरीद सकते। आपको स्टॉक ब्रोकर के पास ही जाना होगा। इसलिए दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्टॉक ब्रोकर स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और स्टॉक ब्रोकर आपको उधारी में भी आपको शेयर खरीदने का मौका देता है। कुछ स्टॉक ब्रोकर वो आपके और स्टॉक ब्रोकर के रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्जिन देगा वो।
और कितने टाइम के लिए अंदर आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर 2 प्रकार के होते हैं, एक फुल्ली स्टॉक ब्रोकर और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर। फुल्ली स्टॉक ब्रोकर का मतलब क्या है? जैसे बड़े बड़े कंपनी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको सेबी ने या BSE ONC में ऑथोराइज करके रखा है, जो स्टॉक ब्रोकर के रूप में शेयर मार्केट में काम करता है। वैसे कुछ स्टॉक ब्रोकर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शेर खान, ये एक बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। कार्बी ब्रोकिंग लिमिटेड, जो बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में भी बहुत सा काम करता है, जैसे पैन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, ये कंपनी ये भी करता है। इडेलवाइस ब्रोकिंग लिमिटेड, एंजल ब्रोकिंग। इसके अलावा दोस्तों और कुछ बैंक के पास भी स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस है, वो स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग के बिजनेस कर सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटी, ये एक्सिस बैंक का एक पार्ट है। कोडैक सिक्योरिटी, ये कोडैक बैंक का एक पार्ट है। SBI सिक्योरिटी, जो सरकारी बैंक SBI के पार्ट है। HDFC सिक्योरिटी, जो HDFC बैंक के पार्ट है। और ICICI सिक्योरिटी, जो ICICI बैंक के पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों एक डिस्काउंट ब्रोकर भी होता है, जो बिना कोई पैसे लिए आपको ये फैसिलिटी देता है। वैसे ही एक नामी ब्रोकर है ज़ीरोधा, ये आपको शेयर खरीद के देता है बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं करता। ये बिल्कुल फ्री में डिलीवरी में आपको खरीद कर देता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहेंगे कि ये फ्री में खरीद के देता है, तो अगले वाले स्टॉक ब्रोकर से ये ब्रोकर का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों, मैंने पहले जो 8-9 नाम बताए, वो लोग आपको स्टॉक मार्केट या कंपनी के फंडामेंटल को अच्छी तरह से देखकर आपको रिकमेंड करते हैं, शेयर रिकमेंड करते हैं। जे देखिए, ये कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप इसका शेयर खरीद लें। और इन लोगों का बहुत सारे सब ब्रोकर भी होता है, मतलब इन लोगों का अगर हेड ऑफिस मुंबई में है, तो पूरे देश में ही इन लोगों का बहुत सारे ऑफिस है, और उन ऑफिस के थ्रू ही आप अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ तक कि आपके उस ऑफिस में जाकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये सब फैसिलिटी वो बड़े बड़े का जो ब्रोकर है वो आपको देते हैं। जो फुल्ली ब्रोकर है, फुल पेड ब्रोकर है, वो आपको देते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है। वो मेनली एक ही ब्रांच से पूरे देश में ऑपरेट करता है। उसका ऑफिस अगर मुंबई में है तो मुंबई से ही वो पूरे देश में ऑपरेट करता है, उसका कोई ब्रांच नहीं होता, और इसीलिए उसका कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए आपको फ्री में वो स्टॉक खरीद के देता है। तो दोस्तों, आज के लिए यही तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।